नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मेक इजी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कल की क्लास रही थी विधान परिषद को लेकर, लेकिन विधान परिषद के संबंध में कल थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों। उसी लिए जो है उसी कारण आपके कार्य व शक्तियाँ उसमें रह गई थी। ठीक है, कार्य व शक्तियाँ रह गई थी विधान परिषद की, उनके संबंध में रह गया था थोड़ा सा। वो आपका यहाँ पे डिटेल कर देता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। जल्दी से लाइव आ जाइए सभी बच्चे। कल का जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया था उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कल थोड़ा सा टॉपिक रह गया था आप लोगों का, विधान परिषद वाला जो चैप्टर था उसमें थोड़ा सा टॉपिक रह गया था। उसमें मैंने उससे पहले आपको जो बताया था, मैंने बताया था कि विधान परिषद का जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत 169 में किया गया है। ओके, इसके बाद मैंने बताया था कि विधान परिषद जो है एक स्थायी सदन नहीं है, जबकि विशेषज्ञों का समूह है और इसके गठन या समाप्ति की जा सकती है। इसका गठन या समाप्ति की जा सकती है। ठीक है, कैसे की जा सकती है? जिस राज्य को विधान परिषद का गठन करना है, अपने राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या समाप्ति करनी है, तो उस राज्य की विधानसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पास करना होगा और उसके बाद संसद को भेजना होगा। यदि संसद भी उस प्रस्ताव को पास कर देती है तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति हो जाती है। ओके, इसके बाद बताया था मैंने आपको कि विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना में देखिए, यदि किसी राज्य के अंतर्गत विधानसभा की संख्या 180 या और ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, 270 ले लेते हैं। यदि किसी राज्य में विधानसभा की संख्या 270 है तो यहाँ पर अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं विधान परिषद की? तो 1/3 सीटें, ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 सीटें हो सकती हैं अधिकतम सीटें कुल सीटों का, जो वहाँ की विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटों का 1/3 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि 3 × 27 90 सदस्य जो हैं उस राज्य की विधान परिषद में हो सकते हैं अधिकतम। इससे ज़्यादा नहीं होंगे। न्यूनतम कितनी होगी? न्यूनतम के बारे में मैंने आपको बताया था, न्यूनतम जो है सबसे कम संख्या 40 हो सकती है, 40 से कम जो है संख्या नहीं होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? किसी भी राज्य की विधान परिषद की जो संरचना होगी, जो सीटों की संख्या होगी, अधिकतम वहाँ की विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होगा, न्यूनतम 40 से कम नहीं होगा। लेकिन मैंने आपसे बताया था कि जम्मू कश्मीर एक अपवाद था जहाँ पर 36 सीटें थीं, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और वहाँ पर विधान परिषद जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो बताएं। ये जो कल का टॉपिक था थोड़ा रह गया था। ओके, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अधिकतम सीटें उस राज्य की विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होगी, न्यूनतम जो है 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कल कि विधान परिषद के सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिटेल में एक बार बता देता हूँ, विधान परिषद के सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। देखिए, मैंने आपको 6 टाइप 1 2 3 4 5 शायद 5 टाइप आपको बताए थे। ठीक है, एक में था आपका 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं विधान परिषद में? ये आपके आते हैं जी स्थानीय संस्थाएं, ठीक है, नगर पालिका या नगर निगम कह सकते हैं। इसके बाद आता है जिला बोर्ड। ओके, जिला बोर्ड, नगर निगम और स्थानीय संस्थाएं। तो इनके द्वारा जो है 1/3 सदस्य विधान परिषद में चुने जाते हैं। इसके बाद
1/3 सदस्य ही विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद 1/12 सदस्य किसके द्वारा, जो विद्यार्थी स्नातक यानी कि 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं और उनकी वोट हो तो वे इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद 1/12 सदस्य वे सरकारी अध्यापक जो 3 वर्ष का अनुभव रखते हों, कहाँ पर, शिक्षण क्षेत्र में। ठीक है, तो ये योग्यताएं होती हैं। इस प्रकार से चयन होता है किनका, विधान परिषद के सदस्यों का। इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपका किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की योग्यता उनके लिए होती है। इसके बाद कार्यकाल की बात कर रहे थे, कार्यकाल तक मैंने आपका कंप्लीट करा दिया था। इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन 2/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद विधान परिषद के सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और नए सदस्यों का फिर से चुनाव कर लिया जाता है। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ था। तो कल जो टॉपिक आपका रह गया था यहाँ पर, विधान परिषद के शक्तियों व कार्य, उनके कार्य जो थे, कार्य और शक्तियाँ, ये आपकी रह गई थी। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी। इसके बाद आपको विधानसभा का टॉपिक चलेगा, विधानसभा का चैप्टर पढ़ेंगे हम। ओके, ये कल रह गया था, नेट की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी, इसीलिए जो है नेट बंद हो गया था, तो उसकी वजह से जो है बीच में ही क्लास बंद हो गई थी आपकी। ओके, तो उसको लेकर कल जो है शायद मेरे ख्याल से आध घंटे के आसपास की ही क्लास हो पाई थी। तो आज जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद विधानसभा पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-6 मिनट का है। ठीक है, तो इसमें देखिए विधानसभा की जो शक्तियाँ होती है, विधान परिषद के जो कार्य होते हैं, ये शक्तियाँ होती हैं, इनका कार्य सरकार को, यानी कि जो राज्य सरकार है उसको सहयोग करना होता है। नंबर 1 पे लिख सकते हैं, विधान परिषद का कार्य, विधान परिषद का कार्य राज्य सरकार के द्वारा बनाए कानून या विधि राज्य सरकार के द्वारा कानून या विधि बनाने में मदद करना है या सहयोग करना है। यानी कि विधान परिषद का जो कार्य है, विधानसभा की हेल्प करना है, या राज्य सरकार जो है या मंत्रिपरिषद जो है राज्य की, उसकी मदद करना है जब वह विधि, योजना या कानून बना रही हो। ओके, इसके बाद नंबर 2 पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है आपका, 2 और 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 में लिख सकते हैं हम धन विधेयक, यानी कि धन विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक रोक सकती है। ये धन विधेयक को विधान परिषद सिर्फ 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, उसके बाद यह सब तय ही लागू हो जाता है। और नंबर 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, विधान परिषद की जो शक्तियाँ हैं उनको लेकर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर 3। देखिए, साधारण विधेयक के संबंध में विधान परिषद, मान के चलो कि विधानसभा ने कोई बिल पास किया, ठीक है, कोई बिल या विधेयक पास किया, तो उस विधेयक को विधान परिषद ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक या तो उसको पास कर देगी, पास कर दिया तो राज्यपाल के पास चले गए, साइन हो गया काइन, और आपका कानून बन गया। देखिए कानून कैसे बनता है, कोई भी राज्य, उस राज्य की विधानसभा के द्वारा कोई बिल पास किया गया कानून बनाने के लिए या कोई योजना चलाने के लिए, उसके लिए जो है उन्होंने कोई बिल या प्रस्ताव पास किया, कहाँ पर, विधानसभा में। उसके बाद कहाँ पर जाता है, विधान परिषद में। और यदि विधान परिषद भी उस बिल को पास कर देती है तो उसके बाद राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद वह कानून बन जाता है, यानी कि लागू हो जाता है। लेकिन यदि विधानसभा ने कोई बिल पास किया
और विधान परिषद ने उसको रोक लिया, यानी कि पास नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, साधारण विधेयक के संबंध में विधान परिषद किसी भी बिल को अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद 3 माह तक रोक सकती है, यानी कि जब विधानसभा ने किसी बिल को पास किया हो, उसके बाद विधान परिषद अगर उस राज्य में है तो विधान परिषद में पास करने के लिए भेजा गया हो, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक ये आपको इस बिल को रोक कर रखेगी। और यदि 3 माह तक भी उन्होंने विधान परिषद ने उस बिल को पास नहीं किया है, तो विधानसभा फिर से दोबारा उस बिल को पास करके विधान परिषद के पास भेजेगी। ऐसी स्थिति में यानी कि जब दोबारा आता है, दोबारा उस बिल को पास करके भेजेगी, तो अब अधिकतम 1 माह के लिए और 1 माह और विधान परिषद उस बिल को रोक सकती है। दोबारा विधान परिषद उस बिल को 1 माह और रोक सकती है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के कितने माह रोक सकती है, 3 + 1, यानी कि 4 माह तक वह उसको रोक सकती है। उस बिल को पास नहीं होने दे सकती, उस बिल को रोक के रख सकती है, लेट करा सकती है, लेकिन 4 माह के बाद वह बिल स्वतः ही पास हो जाएगा। ठीक है, उसको कैंसिल नहीं करा सकती या बार बार वापस नहीं भेज सकती, जबकि राज्यसभा को ये पावर है कि अगर कोई बिल उसको अच्छा नहीं लग रहा या वह कोई बिल जो लोकसभा में पास किया गया और वो राज्यसभा में पास नहीं हो रहा, तो उसे बार बार वापस भेज सकते हैं या रोक कर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। राज्यों में विधान परिषद को उतनी पावर नहीं दी गई है। विधान परिषद को सिर्फ इतनी पावर दी गई है कि वह एक बार में 3 माह रोक ले, उसके बाद यदि दोबारा फिर से पास होकर उनके पास आ जाता है तो 1 माह और रोक सकती है, अर्थात कुल मिला के 4 माह तक रोक सकती है। 4 माह के बाद वह बिल स्वतः ही पास मान लिया जाएगा, यानी कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अपना डाउट क्लियर कर लें। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो मुझे बता दें। साधारण विधेयक के संबंध में विधान परिषद सबसे पहले 3 माह तक किसी भी बिल को रोक सकती है, उसके बाद दोबारा यदि पास करके विधानसभा फिर भेजती है तो 1 माह और रोक सकती है। कुल मिलाकर 4 माह तक उस बिल को रोक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकती। उसके बाद वह बिल स्वतः ही पास मान लिया जाएगा विधान परिषद के द्वारा और राज्यपाल के हस्ताक्षर के द्वारा हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाएगा। और यदि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह बिल पास हो जाएगा, यानी कि लागू हो जाएगा, मान लिया जाएगा। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर है? यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हो चुका। ये कार्य और शक्तियों के संबंध में यही आता है विधान परिषद को। अब बात करते हैं कि कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद हैं और कितनी सीटें हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। चलिए जी, कौन कौन से राज्यों में कितनी सीटें हैं विधान परिषद की, ये बात करते हैं। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें वर्तमान में विधान परिषद है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए, काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि कौन कौन से राज्य हैं विधान परिषद वाले राज्य। विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से राज्य हैं? मैंने आपको बताया था कल कि नंबर 1 पे तो यूपी आता है, उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार है, बिहार के बाद आप महाराष्ट्र को लिख सकते हैं, महाराष्ट्र के बाद आप कर्नाटक लिख सकते हैं, कर्नाटक के बाद आप जो हैं आंध्र प्रदेश लिख सकते हैं, और आंध्र प्रदेश के बाद एक राज्य आता है आपका तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से ही काटकर बनाया गया है 2014 में। तेलंगाना। ओके, अब इनमें कितनी कितनी सीटें किस राज्य में हैं ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या आपको मैं उत्तर प्रदेश में तो पहले भी बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं बच्चे, जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर दें।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं और 75 सीटें आपकी बिहार में आती हैं। ओके, इसके बाद कर्नाटक में भी आपकी 75 ही है। 75 आपके कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में 78 है, महाराष्ट्र में आपकी 78 है, और इन दोनों में पहले आंध्र प्रदेश में 90 थी, लेकिन अब जब 50 इसमें रह गई हैं और 40 यहाँ पर रह गई, यानी कि 40 तेलंगाना के हिस्से में आ गई और 50 सीटें आंध्र प्रदेश के, यानी कि 100 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी में हैं, सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पर है विधान परिषद की। बिहार के अंतर्गत 75 सीटें हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के अंतर्गत 78 हैं, और आपकी कर्नाटक में 75 यानी कि 75 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में आपकी 50 सीटें यानी कि 50 सीटें हैं, और तेलंगाना में आपकी 40 सीटें हैं। ठीक है, तो ये विधान परिषद वाले वे राज्य हैं, ये वे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। भारत में 28 राज्यों के अंतर्गत सिर्फ आपके 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है, और इन 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। ठीक है, यूपी में आपकी 100 सीटें हैं, बिहार में 75 हैं, महाराष्ट्र में 78 हैं यानी कि 78 हैं, और आपकी कर्नाटक में 75 हैं, और आंध्र प्रदेश में 50 हैं, और तेलंगाना में 40 सीटें हैं। तो इनको आप याद कर लें, कभी भी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। ओके, तो यहाँ तक आपका ये विधान परिषद का चैप्टर इतना ही था। अब हम बात करते हैं, ये कल का जो टॉपिक रह गया था उसके बारे में मैंने बताया है। कल वीडियो बीच में ही आपकी क्लास बंद हो गई थी नेट प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो इसके बाद जो है अब विधानसभा की बात करते हैं। ओके, हिसाब कर दूँ, यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? क्या किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? चलिए विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? विधानसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में किया गया है और कौन से भाग में किया गया है? देखिए, भाग तो वही रहेगा आपका जो विधान परिषद का था। विधानसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मैं इसमें इंक डाल लूँ एक बार। विधानसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, विधानमंडल का 168 है, राज्यपाल का 152 है, उसके बाद आपका जो है विधान परिषद का 169 है, तो विधानसभा 170 है। ओके, चलिए, तो विधानसभा का जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। चलो ये बात करते हैं आप आर्टिकल 170 अनुच्छेद 170। थोड़ी देर रख देता हूँ इसको। 170 में विधानसभा का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा का वर्णन किया गया है। भाग कौन सा है? भाग है आपका 6। देखिए, भाग 5 में केंद्र से संबंधित सभी प्रावधान पदों का वर्णन किया गया है, और भाग 6 में आपके राज्य से संबंधित जितने भी विभाग हैं, जितने भी पद हैं या संस्थाएं हैं, उन सब का वर्णन किया गया है। ओके, तो विधानसभा की बात करते हैं। अच्छा, विधानसभा किस प्रकार का सदन है? मैंने बताया था आपको कि विधान परिषद स्थायी सदन नहीं है। ठीक है, स्थायी सदन क्यों नहीं है? क्योंकि उसको विधानसभा के द्वारा कभी भी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विधानसभा के बारे में बात करते हैं कि विधानसभा किस प्रकार का सदन है। देखिए, विधानसभा भी एक अस्थायी सदन है। ठीक है, विधानसभा को क्या क्या नामों से जानते हैं? अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, या निम्न सदन, या लोकप्रिय सदन, ओके, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन,
आदि नामों से भी जाना जाता है। ओके, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं। तो विधानसभा को अस्थायी सदन, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, ये जनता का सदन भी कहते हैं। जिस प्रकार से आपका लोकसभा है उसी प्रकार से विधानसभा को भी कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे स्थायी सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या जनता का सदन। ठीक है, इसके बाद संरचना की बात करते हैं कि विधानसभा की संरचना क्या होती है, अधिक से अधिक कितनी सीटें हो सकती हैं, कम से कम कितनी सीटें हो सकती हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका कि किसी भी राज्य में विधानसभा की ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक कितनी सीटें हो सकती हैं। विधानसभा की संरचना, जल्दी से बताइए, विधानसभा की संरचना के अंतर्गत अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं और न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती हैं। अधिकतम सीटें और न्यूनतम सीटें, किसी भी राज्य में न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं और अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। ठीक है जी, और सबसे ज़्यादा किस राज्य में हैं और कितनी हैं। देखिए, किसी भी राज्य में विधानसभा के अंतर्गत अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं। ओके, और कम से कम जो हैं 60 सीटें हो सकती हैं। इनके 60 से कम किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो यूपी में हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। यूपी में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। कितनी हैं? विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की 403 सीटें वर्तमान में हैं। अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं, लेकिन किसी भी राज्य में 500 नहीं है। सबसे ज़्यादा यूपी में है। यूपी में कितनी है? 403। न्यूनतम कितनी हो सकती हैं? न्यूनतम हो सकती है 60। लेकिन कुछ राज्य अपवाद हैं, कुछ राज्य अपवाद हैं जिनमें कम सीटें हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुछ राज्य अपवाद हैं जिनमें सीटें कम हैं। एक तो है जी आपका नंबर 1 पर गोवा। गोवा के बाद नंबर 2 पर आता है आपका, नंबर 2 पर है मिज़ोरम। मिज़ोरम, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें 40-40 सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ पर 40-40 सीटें हैं दोनों में। गोवा और मिज़ोरम दोनों में 40-40 सीटें हैं। लेकिन एक राज्य ऐसा है जहाँ पर इनसे भी कम हैं, तो वो नंबर 3 पर आता है आपका सिक्किम। सिक्किम में कितनी हैं? देखिए, सिक्किम में विधानसभा की सिर्फ 32 सीटें हैं। तो ये अपवाद है, 60 से कम है। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 60 से भी कम है। गोवा, मिज़ोरम में 40-40 सीटें हैं। सिक्किम में आपकी 32 से कभी भी बूझ ली जाती है। तीनों राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो है आप इनको याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूपी में है, सबसे कम गोवा, मिज़ोरम और सिक्किम में। वैसे सबसे कम जो है आपकी सिक्किम में आएगी, 32 है। लेकिन 60 से कम 40 आपकी गोवा और मिज़ोरम में है, 32 सीटें आपकी सिक्किम में हैं। ओके, सभी का क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया? और ये देखिए, ये जो आंकड़ा लिया गया है, जो सीटों का जो संख्या है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कौन सी जनगणना से है? 1971 की जनगणना से ये आंकड़ा लिया गया है। और कब तक रहना है? सॉरी, ये जो आंकड़ा रहना है ये आपका 2026 तक रहना है। 2026 के बाद ही सीटों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। जाहिर सी बात है, बढ़ेगी, घटने का मतलब तो है नहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो 2026 के बाद ही इनकी संख्या में चेंज होगा। 2026 तक यही सीटें रहनी है, इतनी ही निश्चित रहनी है। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर है? चलिए जी, इसके बाद बात आती है यहाँ पे कि ये तो राज्यों की बात हुई, लेकिन कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहाँ पर विधानसभा है। 28 के 28 राज्य हैं, सभी में विधानसभा है, सभी राज्यों में विधानसभा है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें विधानसभा नहीं है। लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है, और वहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसको साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, कौन कौन से राज्य हैं वे केंद्र शासित प्रदेश, जल्दी से बताएं।
कौन कौन से वे केंद्र शासित प्रदेश हैं कि जिनमें विधानसभा है। बता चुका हूँ आपको एक बार पहले भी, पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ एक क्लास में कि विधानसभा में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। सभी राज्यों में विधानसभा है, ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। विधान परिषद तो नहीं है लेकिन विधानसभा है। कौन कौन से हैं आपके? दिल्ली के बाद पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। और कितनी सीटें हैं इनमें, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। दिल्ली, पुदुचेरी या पांडाचेरी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है, और मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर विधानसभा होगी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे। ओके, मुख्यमंत्री का आपका जो है टॉपिक में करा चुका हूँ, मुख्यमंत्री वाला चैप्टर आपका करा चुका हूँ। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद एक साथ ही, दोनों को एक साथ करा दिया था मैंने, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए, दिल्ली में कितनी सीटें हैं, और पुदुचेरी में कितनी सीटें हैं, या पांडाचेरी में कितनी सीटें हैं, और जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं। देखिए, दिल्ली में 70 सीटें हैं विधानसभा की। दिल्ली में 70 सीटें विधानसभा की हैं। इसके बाद पुदुचेरी में कितनी हैं? 30 सीटें हैं। तो यहाँ पे सबसे कम अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, तो आपको आंसर लगाना है पुदुचेरी। और यदि क्वेश्चन आए कि भारत के किस राज्य में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, तो लगाना है सिक्किम, जबकि मैंने आपको बताया अभी कि सिक्किम में विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वो 32 है, 32 संख्या है। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हुआ। दिल्ली में 70 सीटें हैं विधानसभा की, पुदुचेरी में 30 है, जम्मू कश्मीर में 87 यानी कि 87 सीटें हैं। इसके बाद यहाँ पर 24 जो सीटें रखी गई हैं वे आपकी POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं, उनके लिए 24 सीटें वहाँ की रखी गई है, उनके लिए छोड़ दी गई है जम्मू कश्मीर में। ओके, जम्मू कश्मीर में वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, 87 सीटें वहाँ पर विधानसभा की हैं, और 24 सीटें आपकी POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रख दी गई है। जब कभी उस पर कब्जा होगा वहाँ पे ले लेंगे तो वहाँ से चुनाव करा दिया जाएगा वहाँ पे। ओके, तो यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन बने कि विधानसभा की यानी कि वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश आएगा आपका पुदुचेरी 30 है। और लेकिन यदि राज्य पूछे आपसे तो राज्य में आपका 32 सीटें सिक्किम में हैं, और उनसे ऊपर आपके गोवा और मिजोरम हैं जिनमें 40-40 सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में हैं, 403। यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हुआ? अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो बताएं जल्दी से। ये आपकी संरचना हुई विधानसभा की। अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं, न्यूनतम 60 हो सकती हैं, लेकिन सिक्किम, गोवा और मिजोरम ऐसे अपवाद हैं जहां पर 60 से कम सीटें हैं। गोवा और मिजोरम में आपकी 40-40 हैं, और आपकी सिक्किम में 32 सीटें हैं। ओके, और पुदुचेरी में उनसे भी कम यानी कि 30 सीटें विधानसभा की हैं। इसके बाद बात करते हैं चुनाव, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। देखो, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि डायरेक्ट होता है, यानी कि इसमें हम वोट करते हैं, डायरेक्ट वोट करते हैं। जबकि विधान परिषद का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जिन व्यक्तियों को, उसमें कुछ व्यक्ति ही ऐसे हैं जो उनके चुनाव में भाग लेते हैं, जैसे कि विधानसभा के सदस्य, या कुछ को राज्यपाल नियुक्त करते हैं 1/6 को, 1/3 को आपके जो हैं जिला बोर्ड, नगर निगम और स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं, और 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं जो 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हों और जिनका वोट हो,
और 1/12 सदस्य ही आपके जो सरकारी अध्यापक हैं, सरकारी अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं जिनको 3 वर्ष का अनुभव हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर आएगा सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा, सार्वभौमिक मताधिकार से मतलब है, मैंने आपको बताया था लोकसभा में भी, कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वे आपके सार्वभौमिक मताधिकार के अंतर्गत आएंगे। ओके, चलिए जी। इसके बाद आरक्षण की बात कर लेते हैं। यहीं पे देखो, वहाँ पे आरक्षण नहीं है लेकिन यहाँ पर आरक्षण भी दिया गया है। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 333 में एक आंग्ल भारतीय को नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 333 में उसको पावर दी गई है। लेकिन इसके बाद आपका जो है अनुच्छेद 332 जो है वो SC ST को प्रावधान करता है कि SC और ST के कितनी संख्या होगी। वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। SC ST की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से। ये आपका अनुच्छेद 332 कहता है कि SC ST को विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा वहाँ की जनसंख्या के अनुसार। ओके, आंग्ल भारतीय को जानते होंगे आप, वे अंग्रेज जो अब भारतीय हैं उनको आंग्ल भारतीय कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद बात करते हैं कार्यकाल कि इनका कार्यकाल कितना होता है। विधानसभा का कार्यकाल वैसे तो सामान्य रूप से 5 वर्ष ही होता है, लेकिन यदि विधानसभा या सरकार, यदि सरकार या राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल सरकार का विघटन कर देते हैं या सरकार गिर जाती है। ओके, 5 साल से पहले भी गिर सकती है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है, नंबर 1 तो 5 वर्ष तक चलेगी। ठीक है, इसके बाद यदि वह अपना बहुमत खो दे तो 5 साल से पहले भी गिर जाएगी। नंबर 3 पे यदि राज्य सरकार राज्य को संविधान के अनुसार नहीं चला रही है तो वहाँ पर एक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। कौन सा अनुच्छेद है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो भी सरकार का विघटन हो जाता है, यानी कि सरकार गिर जाती है। ओके, और पूरी तरह से राज्यपाल वहाँ पर शासन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया? कमेंट करके जल्दी से बताएं। कार्यकाल के बाद बात करते हैं योग्यता की, कि विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, कम से कम क्या योग्यता इनके लिए होनी चाहिए। जल्दी से बताएं अपना। नंबर 1 तो वही आता है सबके लिए कि भारत का नागरिक हो। नंबर 2 पर आता है आपका 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3 पर आता है आपका पागल या दिवालिया ना हो। न हो। नंबर 4 पर आता है आपका किसी लाभ के पद पर न हो। किसी लाभ के पद पर न हो। ओके, तो इस प्रकार की योग्यता है जो विधानसभा के सदस्यों के लिए योग्यता होनी चाहिए कम से कम। क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर न हो। ओके, यानी कि किसी सरकारी नौकरी पर न हो। किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है यहाँ तक? बताए। यदि किसी बच्चे के मन में यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो बता सकता है। ओके,
चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं इसको साफ कर दूं। अच्छा ये बताओ कि जो विधानसभा है, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, क्या वह विधानसभा के सदस्य? चलो सबसे पहले अध्यक्ष के बारे में बताओ कि जो राज्य है, राज्यों में मैंने आपको बताया कि विधानसभा होगी, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद, विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं, मैंने पिछले चैप्टर में शायद नहीं बताया था आपको विधान परिषद वाले में, यहाँ पे बात कर लेते हैं उनके बारे में। विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, मैं पूछ रहा हूँ पहले यहाँ पे सबसे पहले कि क्या विधान परिषद के अध्यक्ष उसके सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं या नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पूछा आपसे कि क्या विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं विधान परिषद के, क्या वह विधान परिषद के सदस्य होते हैं या नहीं, हाँ या ना? और दूसरा क्वेश्चन है कि विधान परिषद के उपाध्यक्ष विधान परिषद के सदस्य होते हैं या नहीं? इसके बाद इधर भी ऐसे ही है कि इनके जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा के, क्या वे उनके सदस्य होते हैं और उपाध्यक्ष भी उनके सदस्य होते हैं या नहीं? जल्दी से बताएं कमेंट करके अपने आंसर। सभी बच्चे अपने कमेंट करके आंसर बताएं कि क्या विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष उनके सदस्य होते हैं या नहीं, और विधान परिषद के जो अध्यक्ष या सभापति होते हैं वे उनके अध्यक्ष होते हैं या नहीं? जल्दी से बताएं। देखो, विधान परिषद के सभापति या जो अध्यक्ष होते हैं वे विधान परिषद के सदस्य होते हैं। यहाँ पे आना है, हाँ टोटल यहाँ पे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष उन्हीं के सदस्य होते हैं, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य। जबकि राज्यसभा में राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। मैंने आपको बताया था राज्यसभा वाले चैप्टर में, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं या अध्यक्ष होते हैं वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। लेकिन राज्यों में जो विधान परिषद है जो राज्यसभा के ही समान है, लगभग राज्यसभा के ही समान है, विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों उसी के सदस्य होते हैं। इधर विधानसभा में भी विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी उन्हीं के सदस्य होते हैं। इसके बाद ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद बात करता हूँ त्यागपत्र की। विधान परिषद के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं या उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जल्दी से कमेंट करके अपने आंसर बताएं सभी बच्चे। देखो चलो मैं बता देता हूँ। देखिए, विधान परिषद के और विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ये दोनों अपना एक दूसरे को ही अपना इस्तीफा देंगे। कौन? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। ओके, विधान परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ जी, विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, यानी कि दोनों सदनों में एक दूसरे को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। जबकि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। देखो, इनकी नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में नहीं की जाती, बल्कि जब ये विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं उसी वक्त इनको शपथ दिला दी जाती है, अलग से इनको शपथ नहीं दिलाई जाती। और विधानसभा के अध्यक्ष को भी और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हुआ। अब अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। विधानसभा की बात कर रहे थे हम, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, क्या पावर होती हैं उनके पास? शक्ति या कार्य।
क्या क्या कार्य होते हैं। देखो विधानसभा जो है, मैंने बताया आपको कि विधानसभा लोकसभा के ही समान है। वो केंद्र में है, ये आपकी राज्य में है, ठीक है। लगभग सब कुछ समानता है उनमें। तो लगभग यानी कि विधानसभा को जो पावर दी गई हैं वे सभी पावर राज्यों में लोकसभा के ही समान है। लोकसभा के समान ही विधानसभा को भी राज्यों में पावर है। लोकसभा को केंद्र में है तो उसी प्रकार से विधानसभा को राज्यों में पावर दी गई है। उनके समान, उनके जो अध्यक्ष हैं उनकी जो पावर है वो भी एक समान ही है। यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष की पावर होती है, शक्तियाँ होती हैं, लगभग वही शक्तियाँ, वही पावर विधानसभा के अध्यक्ष की भी होती हैं। क्या? जैसे सदन की बैठक कराना या व्यवस्था बनाना या सदस्यों को बैठाना, उनका क्रम निर्धारित करना, ठीक है, आदि जो कार्य होते हैं ये सभी कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही विधानसभा अध्यक्ष के भी होते हैं। ओके, त्यागपत्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि लोकसभा के जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें एक और शब्द आता है आपका गणपूर्तिया कोरम। मैंने आपको लोकसभा वाले चैप्टर में बताया था शायद कि कुल जो मेंबर होते हैं उनका 1/10 यानी कि कुल सदस्यों का, कुल विधानसभा सदस्यों का 1/10 जब होगा तभी गणपूर्तिया कोरम कहलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद विघटन के बारे में आपको मैंने पीछे बताया था कि विघटन का मतलब है विधानसभा को भंग कर देना या लोकसभा को भंग कर देना। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं आपके केंद्र में, राज्यपाल करते हैं आपके विधानसभा में, ठीक है। तो अब कार्य की बात करते हैं कि विधानसभा की शक्ति और कार्य क्या क्या हैं, क्या क्या शक्ति व कार्य विधानसभा के हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष के बताए मैंने। अब विधानसभा की बात करते हैं कि विधानसभा को क्या क्या पावर हैं। देखिए विधानसभा जो है कोई भी बिल या विधेयक पारित करती है। बिल या विधेयक पारित करना, एक तो यही कार्य है इनका, या पावर कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? विधानसभा होती है, न कि विधान परिषद। जिस तरह से लोकसभा उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद के प्रति, मंत्रिपरिषद के प्रति विधानसभा उत्तरदायी होती है। यानी कि विधानसभा ही मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होगी। इसके बाद धन विधेयक जो होता है आपका, धन विधेयक के संबंध में विधानसभा को शक्ति प्राप्त है। यानी कि सारी शक्ति लगभग विधानसभा को ही प्राप्त है धन विधेयक के संबंध में। इसके बाद साधारण बिल में भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जो साधारण बिल है उस बिल को भी विधान परिषद ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह तक, एक बार में 3 माह के लिए, उसके बाद 1 माह के लिए और, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह के लिए रोक कर रख सकती है। साधारण बिल के संबंध में भी, साधारण विधेयक के संबंध में भी, विधेयक के संबंध में भी विधानसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है। अधिक शक्ति प्राप्त है, यानी कि विधानसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है साधारण बिल के संबंध में भी। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हुआ। मैंने आपको बताया कि विधान परिषद सिर्फ 4 माह तक, पिछले चैप्टर में बताया था आपको और आज बताया शुरुआत में इसके, जो पिछले चैप्टर में नहीं बता पाया था मैं विधान परिषद के संबंध में, कि विधान परिषद ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बिल को 4 माह यानी कि 3+1
3 + 1 बराबर 4 माह तक रोक कर रख सकती है। शुरू में 3 माह, उसके बाद 1 माह और रोक सकती है, तो 4 माह तक रोक कर रख सकती है। ओके, इसके बाद जो है आपका मैंने बता दिया है आपको कि विधानसभा का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 170 में किया गया है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद लोकसभा के समान ही इसकी लगभग सभी शक्तियाँ होती हैं। अध्यक्ष के बारे में बता दिया, शक्ति व कार्यों के बारे में बता दिया। बस इतना ही था आपका विधानसभा के बारे में। ये भी कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी इसकी, बस इतनी ही सी क्लास थी इसकी विधानसभा की। विधानसभा का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का तो आप बता सकते हैं। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं यूपी में हैं 403, सबसे कम सीटें जो हैं राज्यों में अगर लेंगे तो आपका सिक्किम है, कितनी 32, और अगर केंद्र शासित प्रदेश में लेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका पुदुचेरी है या पांडाचेरी है, कितनी है 30 सीटें हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखें। एज मैंने आपको बताई थी 25 साल होनी चाहिए कम से कम, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। तो कंप्लीट हुआ इसके बारे में। ठीक है, अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन रहा है, लेकिन अगर रह गया है आपके मन में तो बता सकते हैं, कमेंट करके बताएं, मैं उसके आंसर ज़रूर दे दूँगा आपको। ओके, तो बस आज का वीडियो यहीं पर अपना समाप्त करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पर भी आप जो हैं जुड़े हुए हैं वहीं पर शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओके, नमस्कार।